आपके दिल में मन में जो भी इंसान हैं, देख लेते हैं उनके बारे में यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स का क्या कहना है। क्या ये प्यार आपको मिलेगा या फिर ये प्यार अधूरा रह जाएगा। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। तो आपके दिल में मन में जो भी इंसान है उनका नाम आप 3 टाइम्स मन ही मन ले लो। देख लेते हैं कि क्या ये प्यार सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ वंस की एनर्जी है एंड पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, मुझे यहाँ पर दिख रही है वर्तमान में आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, मतलब कि इस इंसान के बारे में हो सकता है या फिर इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में हो सकता है। आप बहुत डीपली सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोच रहे हो कि अभी अगर आप कोई एक्शन लेते हो, डिसीजन लेते हो या फिर किसी को कुछ कहते हो तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, फ्यूचर कैसा हो सकता है इनके साथ आपका। सो लाइक दैट बहुत डीपली आप कहीं ना कहीं सोच कर चीज़ों को बारीकी से परखने की कोशिश कर रहे हो। बट ये इंसान आपको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगते हैं। इस इंसान को देखते ही आप सब कुछ भूल जाते हो। ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बहुत चार्मिंग अट्रैक्टिंग एक पर्सन है जिनसे अलग आप नहीं रह पाते हो। ख़ासतौर पर फिज़िकली इनसे अलग रहना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ये चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप महसूस करते हो। इस इंसान का स्माइल कहीं ना कहीं, इनका बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छा लगता है एंड दिख रही है द हर्मिट के साथ कि आप कहीं ना कहीं एक तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हो, दूसरी तरफ आप खुद को रोक भी रहे हो कि परमानेंट कनेक्शन में आप जाओगे या फिर नहीं। तो ऐसा एक चीज़ आपके दिमाग से घूम रही है, दिख रही है मुझे कि आप सही कर रहे हो या फिर गलत, क्या चाहिए आपको, आप ये खुद समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरफ जाना चाहिए एक्चुअल में आपको। तो फ़िलहाल आप एक ओवर थिंकिंग में जूझ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, क्लियरली बात कर लेना चाहिए उस इंसान से जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो। उनके साथ एक बार क्लियरली बात करना चाहिए या फिर उनसे थोड़ा सा मशवरा मांग लेना चाहिए या फिर उनका क्या थॉट्स है ये एक बार चेक कर लेना चाहिए इस कनेक्शन को लेकर, वो इंसान क्या सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एक एनर्जी में हो जहाँ पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत तो है बट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ गिफ्ट वगैरह देने के बारे में सोच रहे हो या फिर उनको कुछ ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, या फिर उनसे कहीं ना कहीं ऑफ़र हो सकता है कि आपके पास आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं ये सोच रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन भी दिखाई दे रही है मुझे। बाकी यूनिवर्स की तरफ से अगर कहा जाए तो ये कनेक्शन बनेगा देन टूटेगा। ठीक है, मतलब कि आपका प्यार आपको मिलेगा बट बाद में जाकर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है आपके खुद के पर्सनालिटी के लिए, खुद के बिहेवियर्स के लिए। क्योंकि आप एक ऐसा इंसान हो जिसको फ्रीडम पसंद है, जिसको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सेल्फ़ रेस्पेक्ट पसंद है, जिसको कहीं ना कहीं सेल्फ़ लव करना आता है। तो ऐसे एक इंसान को बांधना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो इंसान जब आपको प्यार करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे आपके साथ अपकमिंग टाइम में आकर, तो देन कहीं ना कहीं आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो वगैरह वगैरह सब कुछ के ऊपर पाबंदियाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हर वक्त कहीं ना कहीं आपसे अटैच रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी गैप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये इंसान नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अभी हो सकता है फ़िलहाल आप इनके पीछे भाग रहे हो, देन कनेक्शन बनने के बाद ये इंसान आपकी तरफ आ जाए, आपके पीछे भागे, या फिर ये सिचुएशन वाइज वर्सा हो सकता है। ठीक है, मतलब कि वो इंसान अभी आपके पीछे भाग रहे या फिर आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। बाद में जाकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दो। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं टूटती हुई दिख रही है शक की वजह से। ठीक है, क्योंकि आप दोनों में से किसी का एक एनर्जी ऐसा हो जाएगा जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ना डाउट आ जाएगा कि आप
यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर क्या कर रहे हो, जा रहे हो तो बताकर क्यों नहीं जा रहे हो, इतने टाइम तक कहाँ थे, या फिर मैंने मैसेज किया उसका आंसर क्यों नहीं ठीक ठाक टाइम पर आया। सो वगैरह वगैरह बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना वो लव लाइफ में अराइज होती हुई दिख रही हैं। तो इसके वजह से ही आने वाले टाइम में ये कनेक्शन बनेगा भी एंड नहीं भी। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या कहना है। ठीक है, सो एक तरफ कहा जाए कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका कनेक्शन टेम्पररी बनेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या कहना है इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अभी हो सकता है कि आपको सुनकर लग रहा है कि नहीं ये कनेक्शन मैं परमानेंट बना लूँगी, बट अपकमिंग टाइम में आकर चीज़ें यस यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहे हैं। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा ये कनेक्शन टिकने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना है एंड पॉजिटिव रहना है। देख लेते हैं आपके मन में दिल में जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लो, यूनिवर्स से जो भी पूछना चाहते हो उसका आंसर देखते हैं। एंजल्स या फिर यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो फॉरगिवनेस, ओके, सो आपके दिल में माफ़ी रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर आप कुछ गलतियाँ करते हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना सीखो, या फिर अगर कहीं ना कहीं कोई गलत कर रहा है तो उसको माफ़ करना सीखो। ये चीज़ दिख रही है एंड साथ में दिख रही है कि पिछले के कुछ चीज़ों को, मतलब कि आपकी लाइफ में पास्ट का अगर कोई रिलेशन है या फिर कुछ है उस चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो या फिर कुछ भी टेंशन वगैरह काम कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको माफ़ करके खुद को माफ़ करो या फिर उस इंसान को माफ़ कर दो। देन अपने मन से एकदम से क्लियर कर, फ्रेश न्यू स्टार्ट कहीं ना कहीं उनके साथ आपको करना पड़ेगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, देन जाकर चीज़ें परमानेंसी की तरफ बढ़ सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है, सो यस यही आपका रीडिंग है एरीज। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो बाय।